जय जय श्री सीताराम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल वंदे पुरुषोत्तमम ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों को कलयुग के बारे में ही कुछ नई चीज बताने जा रहा हूं। कलयुग में जिस समय परीक्षित के समय में कलयुग आया, ये तो मैं बता चुका हूं। और कलयुग को मारने के लिए जब महाराज परीक्षित दौड़े तो कलयुग पैर पकड़ लिया, बोला कि महाराज हमारे में सिर्फ अवगुण ही नहीं है, हमारे में कुछ गुण भी है। हर व्यक्ति में कुछ गुण अवगुण होता है, तो हमारे अवगुण पर तो आप ध्यान देते हैं लेकिन हमारे गुण पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ हमारे में अंदर जो गुण है उस पर ध्यान दीजिए, फिर जैसा कहिए वैसा मैं करूंगा। बताता है कलयुग महाराज परीक्षित से उसी बात को रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में भी लगभग वही बातें आई है। मैं रामचरितमानस को आधार लेकर के और आप लोगों के सामने कलयुग के कुछ गुण के बारे में बताने जा रहा हूं। बोलता है कलयुग, उसी को काकभूषुंडी और गरुड़ के संवाद के बीच में रामचरितमानस में लिखा गया है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखय अरु जोग, अजोग गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। कलयुग बताया कि महाराज सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो पुण्य की प्राप्ति बहुत लंबे समय तक तपस्या करने से होती थी, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके यज्ञ करने से होता था, या बहुत ज्यादा दिन तक भगवान का पूजा करके और जो पुण्य की प्राप्ति होती थी, इस कलयुग में मात्र भगवान का नाम का गुणगान कर लेने से उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। बताइए महाराज, ये हमारे युग में, कलयुग में ये गुण है कि नहीं? हजारों हजार पर तपस्या करके जो फल की प्राप्ति होती थी, जो पुण्य की प्राप्ति होती थी, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके यज्ञ करके जो पुण्य की प्राप्ति होती थी, और बहुत समय दे करके पूजा करके जो भगवान को पूजा करने के बाद जो पुण्य की प्राप्ति होती थी, वो कलयुग के मनुष्य के लिए कितना आसान बन गया है कि सिर्फ भगवान का नाम प्रेम से और बहुत कम समय में 24 घंटा भी भगवान का नाम सही दिल से, हृदय से लिया जाए तो उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा बता करके और कलयुग क्या बताता है, ये उत्तरकांड के उसी काकभूषुंडी गरुड़ संवाद के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि कलयुग समझु ज्ञान नहीं, अरे जो नर कर विश्वास। कलयुग समझु ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनु प्रयास। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। अगर देखा जाए तो कलयुग जितना सुंदर युग है उतना सुंदर और युग नहीं है। हम लोग कलयुग में ही जी रहे हैं। सतयुग कितना भी अच्छा था, त्रेता कितना भी अच्छा था, द्वापर कितना भी अच्छा था, लेकिन हम लोगों के लिए तो यही ना युग अच्छा है। हम लोग इसी युग में जी रहे हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। रामचरितमानस के दोहा के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर विश्वास हो जाए तब। कलयुग समझु ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास। अरे गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनु प्रयास। कि सिर्फ कलयुग में भगवान के गुणगान करके मनुष्य इस भवसागर से पार हो सकता है। ये कलयुग का गुण ही तो है। इसके बाद और बताता है कलयुग महाराज परीक्षित से कि प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान। एन के न विधि दिन्ने, दान करे कल्याण। कलयुग में दान का बहुत महत्व है। हे काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के संवाद में एक प्रसंग आ रहा है। बता रहे हैं पक्षीराज गरुड़ से काकभूषुंडी जी के, हे पक्षीराज, धर्म के 4 चरण सत्य, शौच, दया और दान है। ये सबको मालूम है, लेकिन कलयुग में एक ही प्रधान है। कलयुग का ये गुण है कि कलयुग में चारों की कोई प्रधानता नहीं है, मात्र एक ही के प्रधानता है। क्या कि किसी भी प्रकार से
ए न के न विधि दिने दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से, ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अगर दान कर दिया जाता है तो दान का फल बहुत मिलता है। इस दान का महत्व कलयुग में है। इसमें कोई ज्यादा और सब जैसे पूजा पाठ का कोई जरूरत नहीं है। इसमें यहाँ तक भी लिखा है कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कलयुग में और युग में लोग बड़े बड़े विद्वान होते थे, बड़े बड़े जानकार होते थे, जोगी होते थे, मुनि ऋषि महात्मा होते थे। ये लोग ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु समर्पी कर में भव तरही। और त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ करके और लोग अपने को तरते थे, भगवान की पूजा यज्ञ करते थे और प्रभु को अपना यज्ञ का जो फल था भगवान को समर्पित कर देते थे और जिसके चलते उनकी मुक्ति हो जाती थी। और लेकिन इस कलयुग में और द्वापर में क्या था कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान की पूजा करके और नर मनुष्य तर जाते थे, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं था। लेकिन कलयुग के लिए कलियुग केवल है हरि गुण गावत नर पावत भव था। कलयुग में कोई ज्यादा तमाशा की जरूरत नहीं है। सिर्फ कलयुग में भगवान का गुणगान करके, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल भगवान का गुणगान करके गावत नर पावत भव था। मनुष्य भव सागर से पार हो जाते हैं। ये कलयुग का गुण है। ये सब गुण बताया और फिर बोला कि महाराज सो भव तर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बता रहे हैं काकभूषुंडी जी के हे गरुड़ जी, कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है। अगर मन में हमारे अंदर कोई गलत विचार हो जाए तो मानसिक पाप नहीं लगता है, लेकिन मानसिक पुण्य मिलता है। ये भी कलयुग का ही गुण है कि कलयुग में अगर आपके मन में कोई किसी के प्रति गलत दुर्भावना हो जाए तो वो तब तक आपको पाप नहीं लगेगा जब तक कि आप पाप को कर नहीं देते हैं। उस कर्म में नहीं आ जाता है तब तक वो पाप नहीं लगेगा। लेकिन कलयुग में अगर सिर्फ पुण्य के लिए मन में ऐसा रख लेते हैं कि मैं भगवान का पूजा करूंगा, तपस्या करूंगा, आपके मन में सिर्फ ये आ गया तो मनसा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन मनसा पाप नहीं लगता है। ये कलयुग का हेतु गुण है। इतना बात जब महाराज परीक्षित को बताया कि महाराज आप तो हम पर नाराज थे, लेकिन हमारे में एक गुण है। देखिए ये गुण है किसी युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन हमारे में लाख अवगुण भरा है, लेकिन जो गुण है वो किसी में नहीं है। इतना बात जब बताया तो महाराज परीक्षित को थोड़ा मन में शांति हुआ और खुश हुए और वही उसको बताया कि ठीक है तुम 5 जगह जाकर निवास करो, हम तुमको नहीं भगाएंगे। यही 5 जगह बताया था जो मैं बता चुका हूं पहले ही, वो 5 जगह रहा। आज मैं इतना ही बता करके और आप लोगों से विदा ले रहा हूं। फिर अगले वीडियो में आगे का प्रसंग बताऊंगा। जय जय श्री सीता।